हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। चलो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की मैथ प्रश्नावली 3.2। उसमें से हमने एक पार्ट हल कर लिया, दूसरा पार्ट हल करने जा रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है। चलो हल करते हैं। तीसरा सवाल हल करने जा रहे हैं। लिखा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन के द्वारा हल कीजिए। उसी से पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये हमको हल करना है। लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं माना प्रथम संख्या x है तथा द्वितीय संख्या y मानेंगे। द्वितीय संख्या y है। लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार लिखेंगे। दो संख्या का अंतर है तो मतलब हम बड़ी संख्या छोटे संख्या से घटा लेंगे। x माइनस वाई बराबर 26, इसका मानेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार फिर देखो लिखा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, मतलब पहली दो संख्या दूसरी संख्या से छोटी है, मतलब दूसरी संख्या 3 गुनी है। फिर लिखेंगे x बराबर 3y, इसको बनाएंगे समीकरण सेकेंड। यहाँ पे x का मान हमें पहले ही निकल के आ चुका है तो हम थर्ड बनाने की जरूरत नहीं है, इसको हम समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। तो हम इधर हल करने जा रहे हैं। x समीकरण फर्स्ट हमारी x माइनस वाई बराबर 26, x का मान हमारा आया है 3y, यहाँ पे रखेंगे 3y माइनस वाई पहले से दे रखा है 26। 2 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2y बराबर 26। हम ये काट सकते हैं, दो का नम दो बना 13 26, वाई बराबर हमारा आ जाएगा 26 13। हमारा दूसरी संख्या आ गई, पहला आंसर आ गया हमारा। लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। आसान है, जिसमें आसान होता है उसी में रख देते हैं। देखिए x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणित y का मान कितना है 13, हमारा x का मान कितना हो जाएगा 39। ये हमारा दूसरा आंसर हल हो गया। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, इसको हल कीजिए, अच्छे से हल कीजिए, ना दोबारा देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम सुधारेंगे तो समझाएंगे। आते सेकंड नंबर, लाइट चली गई और वो पानी गिर रहा है तो अंधेरा थोड़ा है। दूसरा सवाल दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। लिखते हैं पहले दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण
में बड़ा कोण छोटे कोण से छोटे कोण से 18 डिग्री से 18 डिग्री अधिक है 18 डिग्री अधिक है अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए उन्हें ज्ञात कीजिए देखो दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो मानते हैं हम संपूरक कोण होता है जो दो पूरक कोण को मिला के एक संपूरक कोण बनता है मतलब कि कैसे समझा देते इसे 90 + 90 ये पूरक कोण और ये पूरक कोण किसका योग 180 होता है उसको कहते हैं संपूरक कोण संपूरक कोण लिखते माना बड़ा कोण x से तथा छोटा कोण y है लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार जोड़ देते हैं ना योग x बड़ा कोण प्लस छोटा कोण जोड़ेंगे तो इसका हमारा क्या होगा संपूरक कोण हो रहा है ना 180 समीकरण फर्स्ट ये लेकिन द्वितीय शर्तानुसार देखो बड़ा कोण से छोटा कोण 18 डिग्री अधिक है तो एक से बराबर हमारा बड़ा कोण अधिक है बड़े कोण से छोटा अधिक है मतलब y प्लस छोटे कोण से 18 डिग्री तो बड़े इसको समीकरण सीकर बनाएंगे इसको भी समीकरण काल नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको x का मान पहले निकाल के रख दिया है लिखेंगे प्रश्नानुसार नहीं प्रश्नानुसार नहीं लिखेंगे देखिए x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे हम फर्स्ट है x प्लस y बराबर 180 इधर लिखेंगे x का मान हमारा कितना है y प्लस 18 प्लस y पहले दे रखा है 180 y हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180 अंश ये 2y बराबर 180 अंश ये प्लस को उधर जाएगा माइनस में 18 2y बराबर घटा लेंगे कितना आएगा 10 में से 8 गया 2 बचा 7 में से 1 गया 6 बचा यहाँ पे एक पहले से y बराबर 162 बटे तो काटेंगे 2 8 16 दोनों 2 का 9 2 y बराबर हमारा आ गया 81 अंश अब लिखेंगे y का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे जिसमें में आसान होता है उसमें रख देते हैं हमें समीकरण सेकंड है बराबर y प्लस 18
एक्स बराबर वाई का मान कितना है हमारे 81 प्लस 18 जोड़ेंगे। एक्स बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8 एक 9 8 एक 9 99। ये हमारा सेकंड आंसर और ये हमारा फर्स्ट आंसर। लिखेंगे था बड़ा कोण बड़ा कोण 99 है तथा छोटा कोण 81 अंश है। ये हमारा आंसर दैट्स ऑल। आते हैं तीसरे नंबर में। ये सारे सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर साल ना कोई तो आता है बोर्ड एग्जाम में। वो भी 4 नंबर या 6 नंबर में आता है, कोई भी आ सकते हैं इसमें से, हर साल आते हैं। प्रस्तावन भी दिया बिल्कुल, कोई ना एक सवाल तो आते ही, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तीसरा सवाल है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदों में 3800 रुपये में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदों में 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको हम सवाल नहीं लिख रहे, सिर्फ मान लेते हैं। लिखते हैं माना बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा गेंद का मूल्य y रुपए है। लिखते हैं प्रथम शर्तानुसार लेकिन कितना है 7 बल्ले, हमने माना x 7x प्लस 6 गेंदें 6y बराबर 3800। समीकरण फर्स्ट। तो लेकिन द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा 3x प्लस 5y बराबर 1750। लेकिन सेकंड समीकरण हम इससे एक समीकरण थर्ड बनाएंगे। देखते समीकरण सेकंड से, समीकरण सेकंड से हम थर्ड बनाएंगे। प्रस्तावन विधि में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना होता है, तो हम समीकरण सेकंड उतारेंगे। 3x प्लस 5y बराबर 1750। लिखते 3x बराबर 1750 प्लस को उधर जाएगा माइनस में 5y, x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3। इसको हम बनाएंगे समीकरण थर्ड। ये हमारा x का मान आ गया। देखिए x का मान समीकरण
फर्स्ट में ये 7x प्लस 6y बराबर 3800। ये 7 गुणित x का मान हमारा कितना है 1750 माइनस 5y बटा 3 प्लस 6y पहले से दे रखा है बराबर 3850। गुणा करेंगे 0 0 आ जाएगा। 7 पन्ना 35 के 5 हासिल है 3 7 7 49 7 2 52 7 1 7 7 5 12 माइनस 7 पन्ना 35 वाई प्लस 6 पंचे 30 अच्छा 35 वाई हो जाएगा। सॉरी 36 18 वाई प्लस बराबर 0 का नंबर 0 0 का नंबर 0 से 0 हो जाएगा। आर्थिक 24 3 को 9 9 तो 11 ये आएगा। ये घटेगा हमारा 12,250 हमारे से रहेगा। 35 से 18 जाएगा तो बचेगा माइनस के 17 वाई चिन्ह बड़ी संख्या का बराबर 11,400। ये लेंगे माइनस के 17 तो 17 वाई 11,400 माइनस 12,250। हम इसको घटाएंगे इधर घटा के देखते हैं 12,250 11,400 आ जाएगा 0 5 12 में से 4 गया 8 बचा एक बचे मतलब हमारा माइनस का 85। 17 वाई बराबर माइनस के चिन्ह बड़ी संख्या बराबर 85 माइनस बन गया लेकिन वाई बराबर 85 बटे 17 कटेगा 17 पच्चीस 85 वाई बराबर हमारा आएगा 250 आएगा मतलब 50 850 मतलब हमारा वाई का मान आ गया 5 इतना। थोड़ा हम इधर रब करते हैं लिखते हैं y का मान समीकरण हल में रख देते हैं x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3 ये हमारा है। x बराबर 1750 माइनस 5 गुणित 550 बटे 3 x बराबर ये कटा नहीं सॉरी उसे बनाए 1750 माइनस 25 2500 हो जाएगा 250 बटे 3 x बराबर घटाएंगे 0 से 0 हो गया 5 से 5 गया 0 15 7 में से 5 गया 5 1 बट्टे 3 काट देगा 5 के ना 5 5 थे 15 मतलब 500 x का मान हमारा कितना आ गया 500। थोड़ा और लिखते हैं आता बल्ले का मूल्य 500 रुपए तथा गेंद का मूल्य 50 रुपए है। ये हमारा आंसर हो गए।
अब चलते फोन नंबर को। चौथा सवाल दिया है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ये हमारा चौथा सवाल है। लिखते हैं माना। माना टैक्सी का भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा लिखो किराया लिखो, नियत भाड़ा 100 रुपये है। तथा अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त भाड़ा y रुपये है। देखो नियत भाड़ा कुछ नहीं चल रहा है, लिखते प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार तो हमारा x प्लस 10 किलोमीटर चलने हैं, इसके लिए 105 का मतलब 10 किलोमीटर जा रहे हैं ना, y प्लस 105 रुपये। समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्त अनुसार द्वितीय शर्तानुसार x प्लस उनकी 15 किलोमीटर जा रहे हैं, इसके किराया 155 समय का सेकेंड। ये लिखते हैं प्रश्नानुसार समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड से फर्स्ट से लिखते हैं। लगे x प्लस 10y बराबर 105, x बराबर 105 माइनस 10y, ये हमारी समीकरण थर्ड बन गई। x का मान समीकरण फर्स्ट से बने सेकंड में रखेंगे। सेकंड में हमारे सेकंड की समीकरण x प्लस 15y बराबर 155। x का मान हमारा कितना है ये, तो लिखेंगे 105 प्लस नहीं माइनस है सॉरी 10y प्लस 15 बराबर 155। ये 105 से रहेगा, माइनस प्लस का घटेगा तो यहाँ प्लस का 5 आ जाएगा बराबर 155। 5y बराबर 155 प्लस का इधर जाएगा माइनस का 105। 5y बराबर 155 से 105 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 50। हमारा काट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 10। y बराबर 10 समीकरण पहला आंसर। देखिए y का मान समीकरण थर्ड में समीकरण थर्ड के 105 माइनस 10y
x बराबर 105 माइनस 10 और y का मान कितना है 50। सॉरी 10 ही आया है। x बराबर 105 माइनस 100 घटेगा, x बराबर आ जाएगा 5। हमारा x का मान आ गया। समीकरण आंसर दूसरा। अब लिखिए पुनः प्रश्नानुसार लिखा है x प्लस 25 किलोमीटर चलने के लिए ना, आखिर किलो 25 किलोमीटर, x का मान हमारा 5 आया प्लस 25 कोड़े 10 y का मान 10 आया, कितना दिया 5 प्लस 250 जोड़ के आ जाएगा हमारा टोटल कितना है 255। ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली। आते चौथे नंबर में। इसके बाद एक सवाल और बचा है। चौथा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाते हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। लिखते हैं माना वह भिन्न x/y है। ये हमारा अंश हो जाएगा और ये हमारा हाथ, मतलब यहाँ पे है। लिखते प्रथम शर्तानुसार x प्लस वाई, मतलब इसमें लिखा है अंश और हाथ दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। तो हम इसमें भी 2 जोड़ेंगे और इसमें भी 2 जोड़ेंगे बराबर 9/11। हम इसमें 300 गुणा करेंगे, इसके साथ 11x हो जाएगा यहाँ पे प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9y फिर प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। हम अचर पद एक तरफ लाते हैं, 11x ये प्लस किया तो इधर रहेगा माइनस का 9y बराबर 18, ये प्लस उधर जाएगा माइनस के 22, ये सही रहेगा। 9y बराबर ये घटेगा 4 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या का, इस संख्या फर्स्ट बन जाएगी। फिर लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार इधर लिखते हैं x प्लस x इसमें 3 जोड़ दिया जाए दोनों में तो अभिन्न 5/6 हो जाती है।
फिर तिरछा गुणा करेंगे इसका इसके साथ इसके साथ। 6x प्लस 36 18 बराबर 5y प्लस 5 से 15 हो जाएगा। 6x माइनस के 5y ये बराबर से प्लस का रहेगा, इधर जाएगा माइनस का 18, ये ऐसे रहेगा। अभी घटे कुछ नहीं होगा इसका, घटेगा 18 में से 15 जाएगा, बचेगा माइनस का 3, चिन्ह बड़े संख्या के लिए जाएगा समीकरण सेकंड। अब इससे हम समीकरण थर्ड बनाएंगे, प्रतिस्थापन भी ख्याल करना है। 2 समीकरण हमें प्राप्त हो गई, लिखेंगे प्रश्नानुसार समीकरण सेकंड से बनाते हैं। समीकरण सेकंड से तारेंगे x माइनस 5y बराबर माइनस के 3, x बराबर 3 प्लस हो जाएगा, उधर ये माइनस हो जाएगा प्लस के 5y, इधर लिखते हैं x बराबर माइनस के 3 प्लस 5y बटा 6 आ जाएगा। इस समीकरण हमारे हल बन गई। देखिए x का मान, ये हमारा x का मान है, x का मान समीकरण फर्स्ट में 11x माइनस 9y बराबर माइनस के 4, x का मान हम रखेंगे यहाँ पे 11 के, यहाँ पे माइनस के 3 प्लस के 5y बटा 6 प्लस माइनस के 9 y बराबर माइनस के 4, गुणा करेंगे यहाँ से 33 माइनस का प्लस का 11 पचे 55 माइनस का 54 y बराबर 24 माइनस का, यहाँ y रहेगा तो यहाँ रहेगा माइनस के 33 प्लस का y बराबर माइनस के 24, इससे घट जाएगा 55 तो 54 जाएगा तो 1 बचेगा, लेके जाएंगे y बराबर माइनस के 24, ये प्लस के उधर जाएगा, माइनस के प्लस के उधर जाएगा 33, y बराबर कितना आ जाएगा 24, 33 में 3 6 उधर उधर 9 बचा, ये हमारा y पहला आंसर आ गया। लिखते y का मान, y का मान समीकरण थर्ड में रख देंगे हम, थर्ड में, क्योंकि हमको एक मान आ गया दूसरे कोई में रख सकते हैं हम। y थर्ड हमारी समीकरण ये थी, x बराबर माइनस के 3 प्लस के 5y बटा 6, x बराबर 3y 3 प्लस 5 y का मान 9 आया बटे 6, x बराबर माइनस के 3 प्लस 9 अपना 45 बटा 6, x बराबर हमारा घट जाएगा कितना आएगा 42 बटा 6, काट जाएगा 7 से 42, x के बराबर हमारा आ गया 7 माना था, अतः भिन्न कितने माने थे x बटे y, x का मान हमारा कितना है 7 और y का मान कितना है 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आते लास्ट सवाल में, लास्ट सवाल हमारा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी।
उनकी वर्तमान वय ज्ञात करना, लिखते हैं माना। माना जैकब, जैकब की आयु, जैकब की आयु x वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। लिखते प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार 5 वर्ष बाद में तो जोड़ते हैं, ठीक है। लिखते 5 वर्ष बाद में, इसमें हम जोड़ते हैं एक माने x प्लस 10 वर्ष, 5 वर्ष बराबर y प्लस 5, x प्लस 5 बराबर कितनी गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। इसमें 3 से गुणा करेंगे, जिसमें कम होता है उसमें गुणा करते हैं, y प्लस अभी बराबर आएगा ना, x प्लस दोनों बराबर होंगे तब 3 से, इसमें थोड़ी सी छोटे हो तो उसमें गुणा करते हैं, बराबर हो जाएगा 3y प्लस 5 से 15, x ये प्लस किधर आएगा माइनस के 3y बराबर 15, ये प्लस किधर जाएगा माइनस आ जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। लेकिन द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार अब 5 वर्ष पूर्व में जाएंगे, 5 वर्ष पूर्व में घटाते हैं 4 माइनस, लेकिन ये x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, 5 ही वर्ष से हाँ x यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हैं, माइनस 5 बराबर इसमें कितनी गुनी है, 7 गुनी है, इसमें 7 से गुणा करेंगे, 7 माइनस 5 x माइनस 5 बराबर 7y, 7 पन्ना 35 माइनस ये, माइनस ये प्लस के दल लागे y हो जाएगा, 7y माइनस के बराबर 35, ये माइनस के हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5, x माइनस 7y माइनस के घटेगा 30, चिन्ह बड़ी संख्या ले लेते समीकरण सेकंड। अब लिखते हैं प्रश्नानुसार, हम इससे बनाते समीकरण फर्स्ट से, प्रस्तावन विस्तार करने में समीकरण फर्स्ट से हम बनाएंगे x माइनस 3y बराबर 10, लेकिन x बराबर 10, 3y माइनस को 10 जाएगा प्लस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसका समीकरण थर्ड बना लेंगे। ये हमारे x का मान आ गया, क्योंकि x का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, जिससे बनाते उसमें नहीं रखते, जिसमें नहीं बनाते उसमें रख देते हैं। हमारे सेकंड समीकरण x माइनस 10y 7y सॉरी माइनस के 30, x का मान हमारा 10 माइनस प्लस के 3y माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। यहाँ 10y ये घटेगा, माइनस के 4y, चिन्ह बड़ी संख्या के लिए जाते हैं याद रखना, बराबर माइनस के 30, माइनस के 4y
बराबर माइनस के 30, प्लस कितना जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4y बराबर माइनस के 40, माइनस माइनस गया, 4 के ना 4 40, y बराबर हमारा 10 आ गया, पहला आंसर। फिर लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में, हमें समीकरण थर्ड थी x बराबर 10 प्लस 3y, x बराबर 10 प्लस 3 गुणित y का मान 10, x बराबर 10 गुणित 30 हो जाएगा, x बराबर 40। ये लिखेंगे अतः जैकब की आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये हमारी प्रश्न वाली खत्म हुई 3.2। इससे कोई ना कोई प्रश्न तो हमेशा आता है, हर साल आता है बोर्ड एग्जाम में, वो भी यूपी बोर्ड में तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बाकी बिहार बोर्ड में भी आता है, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और इसमें आता है एमपी में, तीन राज्य में पूछे जाते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है। इस सवाल नहीं, मतलब प्रश्न वाले से कोई भी आ सकता है। जय हिंद, जय भारत।